और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा राजनीति का में। इस कार्यक्रम में हमने आपको इंदिरा, फिरोज गांधी परिवार और राजनीति से जुड़े कई किस्सों के बारे में बताया। इसी कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम आपको फिरोज गांधी के निधन से जुड़े उस किस्से के बारे में बताएंगे जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता है, और वो है कि क्या निधन के बाद फिरोज गांधी को दफनाया गया था या उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से किया गया था। क्योंकि ये सब हम सब जानते हैं कि फिरोज गांधी एक पारसी मुस्लिम थे, लेकिन इंदिरा से शादी करने के लिए उनके नाम के आगे गांधी लग गया। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और आगे करते हैं फिरोज गांधी से जुड़े किस्सों के खुलासे। 7 सितंबर 1960 को जब इंदिरा गांधी त्रिवेंद्रम से दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंची तो उनको पता चला कि फिरोज गांधी को एक और दिल का दौरा पड़ा है। वो हवाई अड्डे से सीधे वेलिंगटन अस्पताल पहुंची, जहां फिरोज गांधी का इलाज चल रहा था। वहां उनकी सहायक उषा भगत पहले से ही मौजूद थी। उषा ने इंदिरा गांधी को बताया कि पूरी रात फिरोज कभी होश में आते थे तो कभी बेहोशी में चले जाते थे। जब उन्हें होश आता था तो वो यही पूछते थे, इंदु कहाँ है। एक हफ्ते पहले फिरोज के सीने में दर्द होना शुरू हुआ था। 7 सितंबर की शाम को उन्होंने अपने डॉक्टर और दोस्त डॉक्टर HS खोसला को अपनी हालत बताने के लिए फोन किया था। उन्होंने उन्हें तुरंत अस्पताल आने की सलाह दी थी। फिरोज खुद अपनी कार चलाकर अस्पताल पहुंचे थे और डॉक्टर खोसला अभी उन्हें देख ही रहे थे कि वो बेहोश हो गए थे। अंतिम समय इंदिरा फिरोज की बगल में मौजूद थी। और अब बात उस दिन की जब अपने जन्मदिन से महज 4 दिन पहले फिरोज ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अगर वो 4 दिन और जीवित रहते तो अपना 48वां जन्मदिन मनाते। 8 सितंबर की सुबह उन्होंने कुछ देर के लिए अपनी आंख खोली थी। इंदिरा उनके बगल में बैठी हुई थी। पूरी रात ना तो सोई थी और ना ही कुछ उन्होंने खाया था। फिरोज ने इसरार किया कि वो थोड़ा नाश्ता तो कर ले, लेकिन इंदिरा ने मना कर दिया। फिरोज फिर बेहोश हो गए। सुबह 7:45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। अगर वो 4 दिन तक जीवित रहते तो उन्होंने अपना 48वां जन्मदिन मनाया होता। इंदिरा फिरोज के पार्थिव शरीर के साथ वेलिंगटन अस्पताल से 3 मूर्ति भवन पहुंचे। इंदिरा की जीवनीकार कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब में लिखती हैं, इंदिरा ने जोर दिया कि वो खुद फिरोज के शव को नहलाकर अंतिम संस्कार के लिए तैयार करेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस दौरान वहां कोई मौजूद नहीं रहेगा। उन्होंने 3 मूर्ति भवन की निचले मंजिल से सारे फर्नीचर हटवा दिए और कालीनों पर सफेद चादरें बिछा दी गई। इसके बाद फिरोज को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ वहां पहुंचनी शुरू हो गई। फिरोज के पार्थिव शरीर को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे में आखिर क्यों नेहरू ने कहा था कि पता नहीं था कि फिरोज लोगों के लिए इतने प्रिय हैं। संजय और राजीव गांधी पालथी मारकर सफेद चादर पर बैठे हुए थे। नयनतारा सहगल बताती हैं कि नेहरू अपने कमरे में अकेले बैठे हुए थे और बार बार यही कह रहे थे कि उन्हें इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि फिरोज इतनी जल्दी चले जाएंगे। मैरी सेटोन, जो उस समय नेहरू की मेहमान थी और 3 मूर्ति भवन में रह रही थी, नेहरू पर लिखी अपनी किताब में लिखती हैं, नेहरू का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो और संजय एक साथ उस कमरे में आए थे जहां फिरोज का शव लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। उस समय वहां सभी धर्म ग्रंथों का पाठ किया जा रहा था। बार्टिल फाक अपनी किताब फिरोज द फॉरगेटन गांधी में लिखते हैं, वहां मौजूद भीड़ को देखकर नेहरू के मुंह से निकला था, मुझे नहीं पता था कि फिरोज लोगों के बीच इतने लोकप्रिय हैं। ऊपरी तौर से इंदिरा नियंत्रण में दिखाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से वो बुरी तरह से हिली हुई थी और उनकी आंखों से दुख टपक पड़ रहा था। और अब उस सवाल का जवाब जो आप जानना चाहते हैं, फिरोज का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से किया गया था क्योंकि ये फिरोज की इच्छा थी। अगले दिन यानी 9 सितंबर को तिरंगे में लिपटे फिरोज के पार्थिव शरीर के साथ इंदिरा, राजीव, संजय और फिरोज गांधी की बहन तहमीना एक ट्रक पर सवार हुई। ट्रक धीमी रफ्तार से निगम बोध घाट की तरफ बढ़ा। सड़क के दोनों ओर हजारों लोग फिरोज गांधी को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। 16 साल के राजीव गांधी ने फिरोज की चिता को आग लगाई। उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से किया गया। जब फिरोज को पहली बार दिल का दौरा पड़ा था, तभी उन्होंने अपने दोस्तों से कह दिया था कि वो हिंदू तरीकों से अपनी अंत्येष्टि करवाना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें अंतिम संस्कार का पारसी तरीका पसंद नहीं था, जिसमें शव को चीलों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं कि इंदिरा ने ये सुनिश्चित किया था कि उनके पार्थिव शरीर को दाह संस्कार के लिए ले जाने से पहले कुछ पारसी रस्मों का भी पालन किया जाए। फिरोज का अंतिम संस्कार तो हिंदू रीति रिवाजों से किया गया, लेकिन पारसी रस्मों का भी पालन किया गया। उनकी अस्थियों के एक भाग को इलाहाबाद में विसर्जित कर दिया गया, जबकि एक भाग दफना दिया गया। बर्टिल फॉक अपनी किताब फिरोज फॉरगेटन गांधी में लिखते हैं, जब फिरोज के शव के सामने पारसी रीति से गेहूं सारनू पड़ा गया तो कमरे से इंदिरा और उनके दोनों बेटों के अलावा सबको हटा दिया गया। फिरोज के शव के मुंह पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर अनावेती का पूरा पहला अध्याय पढ़ा गया।
2 दिन बाद फिरोज गांधी के अस्थि कलश को एक ट्रेन से इलाहाबाद ले जाया गया, जहां उसका एक भाग संगम में प्रवाहित कर दिया गया। बचे हुए भाग को इलाहाबाद की पारसी कब्रगाह में दफना दिया गया। फिरोज गांधी के दोस्त आनंद मोहन के अनुसार उनकी अस्थियों के कुछ हिस्से को सूरत में फिरोज गांधी की पुश्तैनी कब्रगाह में भी दफनाया गया। संगम में उनकी अस्थियों को प्रवाहित किए जाते समय जवाहरलाल नेहरू भी वहां मौजूद थे। और अब बताते हैं कि आखिरकार फिरोज के निधन के बाद जिंदा रहने तक इंदिरा गांधी सफेद साड़ी ही क्यों पहनती रही। पीडी टंडन अपनी किताब नेहरू यू डोंट नो में लिखते हैं, उस समय नेहरू शून्य में तक रहे थे। कुछ देर के लिए वो झुके और उन्होंने अपने माथे को अपनी हथेली से ढक लिया। हमें लगा कि शायद उनकी आंखें भर आई हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने माथे से अपनी हथेली हटाई तो उनकी आंखें सूखी थी। जिस दिन उनकी अस्थियों के संगम में प्रवाहित किया गया सीएवी कॉलेज में, जहां फिरोज गांधी ने पढ़ाई की थी, शोक सभा के बाद एक दिन की छुट्टी कर दी गई। फिरोज के अंतिम संस्कार में इंदिरा ने सफेद साड़ी पहनी थी, जैसा कि आमतौर पर हिंदू विधवाएं पहनती हैं। भारत में सफेद रंग को शोक का रंग माना जाता है, लेकिन फिरोज के देवासन के कई सालों तक इंदिरा सफेद रंग के कपड़े पहनती रही। इसलिए नहीं कि ऐसा विधवा महिलाएं करती हैं, बल्कि इसलिए कि उनके शब्दों में, जब फिरोज ऊपर गए तो मेरी जिंदगी में सारे रंग भी मेरे साथ छोड़ गए। बाद में इंदिरा गांधी ने टॉम मॉरिस को दिए एक इंटरव्यू में कहा, जिस मौत ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वो मेरे पति फिरोज की मौत थी। मैंने अपनी आंखों से अपने दादा, माता और पिता को मरते देखा, लेकिन फिरोज की मौत इतनी अचानक हुई कि उसने मुझे बुरी तरह से हिला दिया। बाद में इंदिरा ने एक और जगह लिखा, मैं शायद फिरोज को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं उन्हें प्यार करती थी। फिरोज के प्रति इंदिरा गांधी की भावनाओं की ये बिल्कुल सही अभिव्यक्ति थी। किस्सा राजनीति का में अगर आप किसी और किस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।